श्री कनकधारा स्तोत्र। इसके श्रद्धापूर्वक पाठ अनुष्ठान से ऋण मुक्ति और लक्ष्मी प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इसका पाठ करके स्वर्ण वर्षा कराई थी। इसका पाठ इस प्रकार है। अंग हरे पुलक भूषणमाश्रयन्ती भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभूतिरपांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया। जैसे भ्रमरी अध खिले कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो श्रीहरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ती रहती है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, सब मंगलों की देवी भगवती महालक्ष्मी की कटाक्ष लीला मेरे लिए मंगलदायक हो। मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारेः प्रेमत्र प्राप्रपणिहितानि गतागतानि मालादृशोर मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवायाः। जैसे भ्रमरी कमल पर मंडराती है, उसी प्रकार मुरशत्रु श्रीहरि के मुख की तरफ बार बार प्रेम से जाती हुई और लज्जा के कारण लौट आती है, वह समुद्र कन्या लक्ष्मी जी की मनोहर दृष्टिमाला मुझे धन प्रदान करे। विश्वामरेन्द्र पद विभ्रम दान दक्षम आनंद हेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्ध मिन्दीवरोदर सहोदरमिन्दरायाः। जो सब देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ हैं, मुरारी श्री हरि को भी अधिक आनंद देती हैं तथा जो नील कमल के समान मनोहर जान पड़ती हैं, उन लक्ष्मी जी के अधखुले नयनों की दृष्टि मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुंदम आनंद कंदम निमेषमनंगतंत्रम आकेकरस्थिक कनिक पक्ष्मनेत्रमभूत्यै भवेन् मम भुजंग शयनांगनायाः। भगवान विष्णु की धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी जी का नेत्र हमें ऐश्वर्य देने वाला हो, जिनकी पुतली तथा बरौनिया अनंग के वशीभूत हों। अधखुले नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं। बाह्यांतरे मधुजितः श्रित कौस्तुभे या हरावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलाललायाः। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वक्षस्थल में इंद्र नीलमयी हरावली से सुशोभित होती हैं तथा उनके मन में भी काम प्रेम का संचार करने वाली हैं, वह कमल कुंजवासिनी कमला की कटाक्षमाला मेरा कल्याण करे। कालाम्बु दालिल लितोरसिकैट भारेर धाराधरे स्फुरति या तदंगिनेव मातुः समस्त जगतां महनीय मूर्तिर्भद्राणि मे दिशतु भार्गवनंदनायाः। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के समान श्याम सुंदर वक्षस्थल पर प्रकाशित होती हैं, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवंश को आनंदित किया तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूज्यनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत्प्रभावान् मांगल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन मय्यापते तदिह मंथरमीक्षणार्धं मंदालसंचमकरालय कन्यकायाः। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अर्धोन मीलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया, यहाँ मुझ पर पड़े। दद्याद्यानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन् किंचन विहंग शिशौ विषण्णै दुष्कर्म धर्मम
पनीय चिराय दूरम नारायण प्रणयनी नयनाम्बुवाह। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित होकर दुष्कर्म रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद में पड़े हुए मुझे दीन रूपी चातक पोत पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करे। इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्रदृष्टया त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिप्रहष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिकृपेष्टि मम पुष्करविष्टरायाः। विशिष्ट बुद्ध वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर उनके दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमती दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। गिरदेवतेति गरुड़ध्वज सुंदरीति शाकंभरीति शशिशेखर वल्लभेति सृष्टि स्थित प्रलय केलिषु संस्थिताये तस्यै नमस्त्रिभुवनैक गुरोस्तरुण्यै। जो सृष्टि लीला के समय वाग देवता ब्रह्म शक्ति के रूप में स्थित होती है, पालन लीला करते समय भगवान गरुड़ ध्वज की सुंदरी पत्नी लक्ष्मी या वैष्णवी शक्ति के रूप में विराजमान होती है, तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती हैं। उन त्रिभुवन के एकमात्र गुरु भगवान नारायण की नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। श्रुत्यै नमोस्तु शुभ कर्म फल प्रसूत्यै रत्यै नमोस्तु रमणीय गुणार्णवाये शक्तै नमोस्तु शतपत्र निकेतनाये पुष्टै नमोस्तु पुरुषोत्तम वल्लभाये। मातः, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों के सिंधु रूप रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल बल में निवास करने वाली शक्ति स्वरूप लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुरुषोत्तम प्रिया पुष्टि को नमस्कार है। नमोस्तु नालीक निभाननाये नमोस्तु दुग्धोदधि जन्मभूत्यै नमोस्तु सोमामृत सोदराये नमोस्तु नारायण वल्लभाये। कमल वदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु संभूता श्रीदेवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। संपत्कराणि सकलेन्द्रिययन्दनानि साम्राज्यदान विभवानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरनिशम कलयन्तु मान्ये। कमल सदृश नेत्र वाली माननीय माँ, आपके चरणों में की हुई वंदना संपत्ति प्रदान करने वाली, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाली, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उद्यत है। वह सदा मुझे अवलंबन करे। मुझे आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। यत्कटाक्ष समुपासना विधि सेवकस्य सकलार्थ संपदः संतनोति वचनांग मानसैस्त्वां मुरारी हृदयेश्वरीं भजे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की हुई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है, श्रीहरि की हृदयेश्वरी उन्हीं लक्ष्मी देवी का मैं मन, वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। सरद सिरज निलये सरोज हस्ते धवलतकमांशुक गंधमाल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूति करी प्रसीदि मह्यम। भगवती हरिप्रिय, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में लीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्ज्वल वस्त्र, गंध और माला आदि से शोभा पा रही हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो। दिग्धस्तिभिः कनक कुंभ मुखावसृष्ट स्ववाहिनी विमल चारु जललुप्ततांगीं प्रातर्नमामि जगतां जननीम् अशेष लोकाधिनाथ गृहिणीम् अमृताब्धिपुत्रीम्। दिग्गजों द्वारा सुवर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक
यानी स्नान कार्य संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उस जगतजननी लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल प्रणाम करता हूँ। कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैर्पाङ्गे अवलोकय मां किञ्चिनानां प्रथमं पात्रं कृत्रिं दयायाः। कमल नयन केशव की कमनीय कामली कमले, मैं कंचन दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, अतः तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ सी तरल तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। स्तुवन्ति ये स्तुतिभिर्मुभिरिन्वहं त्रयीमयी त्रिभुवन मातरं रमाम। गुणाधिका गुरुतर भाग्य भागिनो भवन्ति ते भुवि बुध भाविताशयाः। जो लोग इन स्थितियों द्वारा प्रतिदिन वेदत्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जगन्नी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभावों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इति श्री भगवत्पाद शंकर विरचितम कनकधारा स्त्रोतम संपूर्णम। महालक्ष्मी की जय हो।